मॉर्निंग, जय हिंद। चैप्टर 2 वर्कशीट 5 डिवाइड है। फर्स्ट क्वेश्चन इज माई 2/5 बाय -1/3। सो 2/5 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो -1/3 है तो ये 3/1 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, सो 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे ये माइनस सिम्बॉल में है -1/3, तो इसे मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ -3/1। सो -6/5 इज माई आंसर। इसे आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हो, और मिक्स फ्रैक्शन में यदि लाऊं तो 1/5 इज द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, -7/4 बाय 1/8। सो -7/4 डिवाइडेड बाय 1/8। पहले तो क्वेश्चन को ऐसे राइट कर ली, फिर -7/4 1/8 है, इसे रेसिप्रोकल करूँ तो 8/1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाता है, क्योंकि डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, और ये जो 1/8 है ये रेसिप्रोकल हो गया, 8/1 लिख दी। सो इसे कटा दूंगी तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, माइनस प्लस माइनस सिम्बॉल -14 इज द रिजल्ट। -14 इज द रिजल्ट। -14 बाय वैसे 1 है, 1 1 जा 1, तो फाइनल रिजल्ट इज -14। क्वेश्चन नंबर थर्ड, -10 बाय 1/5। सो -10 मल्टीप्लाई 1/5 है तो ये 5/1 हो जाएगा। 10 5 जा 50, माइनस प्लस माइनस, सो -50 इज द रिजल्ट। थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा -50। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1/13 बाय -2। 1/13 बाय -2। सो 1/13 डिवाइडेड बाय -2 है यहाँ पे, तो 2/1 -2/1। सो इसे जो है डिवाइड करना है, तो 1/13 मल्टीप्लाई -1/2 रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो 1 1 जा 1 एंड 13 2 जा 26, ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह देना कंपलसरी है। -1/26 ये हमारा रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, by taking x बराबर 3/4 and y बराबर -5/6, verify that x divided by y does not equal y divided by x. Okay, LHS side and RHS side. This is the LHS side and this is the RHS side. So x divided by y and y divided by x. 3/4 divided by -5/6 and -5/6 divided by 3/4. तो 3/4 मल्टीप्लाई इसे रेसिप्रोकल करूँ तो -6/5। तो यहाँ पे कटा दूँ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस सिम्बॉल में 9/10 एंड यहाँ पे y डिवाइडेड बाय x है तो y का वैल्यू को पुट कर रही हूँ एंड x का वैल्यू का ये पुट कर दी। -5/6 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर दी 4/3। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 5 जा 10, माइनस प्लस माइनस 10 एंड 3 3 जा 9, तो -10/9 नॉट सैम। ये -9/10 है और -10/9 है, तो नॉट सैम। x डिवाइडेड बाय y डज नॉट इक्वल y डिवाइडेड बाय x। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -3/7। if one of the number is 5/21, find the other. Let the rational number be x. According to question, x multiply 5/21 is equal to -3/7. So x बराबर -3/7 divided by 5/21. x is equal to -3/7 multiply 21/5. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. So 3 3 जा 9, minus plus minus 9/5. x is equal to, so other rational number is -9/5. So other rational number is -9/5. Question number 4, with what number should we multiply -36/35 so that the product be -6/5? Let the rational number be x. rational number मैं मान लेती हूँ कि x है। According to question, x multiply -36/35, so result is -6/5. सो x बराबर -6/5, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। -36/35, इसे रेसिप्रोकल कर, पहले तो इसे लिख ली क्वेश्चन को, नेक्स्ट स्टेप में मैं रेसिप्रोकल करूंगी। -6/5 मल्टीप्लाई 35 -36। अब इसे यहाँ पे रेसिप्रोकल क्यों, क्योंकि डिवाइड जो है चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, और ये जो है इस तरह से रेसिप्रोकल हो गया। इसे कटा दी, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. So 7 1 जा 7 and 6 1 जा 6. 7/6 is a result. So 7/6 is a final result. ये यहाँ पे 7/6 हमारा हो गया x का वैल्यू। x बराबर आ गया 7/6, दैट मीन्स रैशनल नंबर मुझे क्या है यहाँ पे 7/6। एंड 5 नंबर क्वेश्चन, बाय टेकिंग x बराबर -5/3, y बराबर 2/7 एंड z बराबर 1/-4, वेरीफाई दैट। इसे वेरीफाई करना है। क्वेश्चन इस तरह से दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x डिवाइडेड बाय y प्लस जेड डज नॉट इक्वल x डिवाइडेड बाय y प्लस x डिवाइडेड बाय जेड। ओके, सो LHS साइड को मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, और दिस साइड इज RHS, दिस साइड इज RHS एंड दिस साइड इज LHS। सो 5/-5/3 डिवाइडेड बाय 2/7, ये प्लस का सिंबल है,
-1/4 -5/3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस -7/24 सॉरी 28 7 4 जा 28 ये एलसीएम लेके हो गया इस तरह से। फिर -5/3 डिवाइडेड बाई 28 8 -7 सो 1/28 यहाँ तक हो गया क्लियर। ठीक है, इसे RHS साइड को भी यहाँ तक क्लियर कर दूँ। सो -5/3 डिवाइडेड बाई 2/7 प्लस -5/3 प्लस 1/-4 ये सब एक्स ये एक्स वाई जेड ये इन सभी के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दी हूँ। सो -5/3 डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है और ये रेसिप्रोकल होते जा रहा है प्लस -5/3 यहाँ पे भी डिवाइड है ये भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ और ये 1/-4 है तो -4/1 हो गया। सो -35/6 इन दोनों को यदि 7 5 जा 35 और 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 20/3 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 3 1 जा 3 सो 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया -35 प्लस 40 ओके। एंड नेक्स्ट इसी में LHS और RHS साइड को देखती हूँ। सो यहाँ पे हमारा आ गया -5/3 मल्टीप्लाई 28/1 LHS साइड है ये दिस साइड इज LHS and this side is RHS this side is LHS and this side is RHS। तो यहाँ पे RHS में 5/6 आ गया है रिजल्ट बट यहाँ पे मुझे एक स्टेप करना है LHS साइड का। ये यहाँ पे जो हमारा डिवाइड है 5/3 ये जो हमारा -5/3 डिवाइडेड बाय 1/28 है। सो -5/3 मल्टीप्लाई 28/1 यहाँ पे मुझे लिखना है LHS साइड में। तो यहाँ पे जो है राइट किया हुआ है ये -5/3 मल्टीप्लाई 28/1। अब इसे मल्टीप्लाई यदि करूँ तो -140/3 आ गया। सो नॉट सेम -140/3 एंड 5/6 नॉट सेम। सो x डिवाइडेड बाय y प्लस z डज नॉट इक्वल x डिवाइडेड बाय y प्लस x डिवाइडेड बाय z। Okay, and next question number 2 x divided by x minus z does not equal x divided by y minus x divide z. This is the LHS side and this side is RHS side. So LHS and RHS लिख ली हूँ। तो ये जो है x divide x minus z so -5/3 -5/3 डिवाइड -5 यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रही हूँ -5/3 -1/4 यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो वैल्यू है x y और z के लिए वो वैल्यू को पुट कर दी हूँ। सो डिवाइड 3 और 4 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले ली 12 हो गया -20 प्लस 3 यहाँ पे ये जो है 5/3 वो 5/3 चलता ही रहेगा। -5/3 डिवाइड यहाँ पे -20 में 3 को माइनस कर दी। सो माइनस प्लस माइनस होता है माइनस सिंबल बड़ा भी है तो -17/12 -5/3 मल्टीप्लाई -12/17 3 1 जा 3 3 4 जा 12 ओके। सो 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस बाय 17 एंड RHS साइड को मैं देखती हूँ तो RHS का ये क्वेश्चन लिख ली इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू को पुट कर ली हूँ और इसे अब सॉल्व कर रही हूँ। तो -5/3 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई -4/1 बिकॉज यहाँ पे डिवाइड है तो ये कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में और ये रेसिप्रोकल हो गया 1/-4 है तो -4/1 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 2/7 है तो 7/2 रेसिप्रोकल हो गया और डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। सो -35/6 प्लस -20/3 सो -35 ये 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया -35 प्लस -40 प्लस माइनस माइनस सो -35 -40/6 सो -75/6 तो ये 20/17 है एंड दिस साइड इज -75/6 तो डज नॉट इक्वल। इन दोनों को अगर देखें तो LHS बराबर नहीं है RHS के तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS साइड ओके। LHS and RHS. Question number 3 x plus y divided by z equal to x minus z plus y divided by z. So LHS side and RHS side okay. So LHS -5/3 2/7 और डिवाइड में 1/-4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू पुट हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से। सो 3 और 7 का एलसीएम 21 इसे सॉल्व कर रही हूँ। तो ये डिवाइड का सिंबल -1/4 है। सो 29/21 डिवाइड 1/4 इसे मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे भी ये रेसिप्रोकल हो गए। RHS साइड को भी देख लेती हूँ थोड़ा तो RHS साइड में भी वैल्यू को पुट की डिवाइड है मल्टीप्लाई हुआ ये रेसिप्रोकल हो गया है यहाँ पे ठीक है। ये भी डिवाइड है तो मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल हो गया। तो 20/3 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस
4 2 जा 8 माइनस प्लस माइनस, सो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 140, ये प्लस एलसीएम ले लूँ 21, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे सिंबल अभी जो है वही लिख दी हूँ। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं प्लस माइनस माइनस करूँगी। यहाँ पे एक स्टेप और भी दिखा दूँ, 140 माइनस 24 बाय 21। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप LHS साइड में यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को 29 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 116 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे राइट कर लूँगी 116 बाई 21 एंड RHS साइड में भी 116 बाई 21। सो सेम वैल्यू हो गया दोनों साइड, तो सो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई जेड प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड, बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम अ रोप, एक रोप है ऑफ द लेंथ 40 मीटर, जिसका लेंथ 40 मीटर है। अ मैन कट सम इक्वल साइज पीसेस, एक मैन है जो इसे इक्वल साइज पीसेस करना चाह रहा है, इक्वल साइज में बांटना चाह रहा है। हाउ मेनी पीसेस कैन बी कट इफ ईच पीसेस इज 4 बाय 9 मीटर लेंथ, कितने टुकड़ों में बांटे कि वो जो रस्सी है वो 4 बाय 9 मीटर लेंथ का हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक बार राइट करती हूँ फिर से। ओके, सो एक रस्सी है, तो मान लेते हैं कि एक रोप है, इसे कितने पार्ट में वो मैन बांटे कि हर पार्ट में जो है 4 बाय 9 मीटर पड़े, इस तरह से कितने पार्ट में वो बांटे कि हर पार्ट में 4 बाय 9 मीटर पड़े। सो इसमें क्या करना होगा, मेरे पास रस्सी का लंबाई पता है मुझे 40 मीटर है, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 बाय 9 है, तो इसे रेसिप्रोकल करके 9 बाय 4 4, यहाँ पे एक स्टेप मैं और दिखा दूँ, 40 मीटर का मुझे रोप मिला हुआ है, तो 40 मीटर जो है रोप है और इसको डिवाइड कर दूंगी 4 बाय 9 मीटर, यहाँ पे बोला गया है मुझे कि 4 बाय 9 मीटर हो जाए सबके पास। कितने टुकड़ों में करें कि वो 4 बाय 9 मीटर के हिसाब से बटे, तो 4 बाय 9। ओके, सो 40 मल्टीप्लाई, अब इसे रेसिप्रोकल कर दी, तो 4 बाय 9 को रेसिप्रोकल क्यों, तो 9 बाय 4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 9 10 जा 90। सो इसे यदि हम 90 पीसेज में कट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 4 बाय 9 मीटर का एक एक रस्सी का टुकड़ा। ओके, सो यहाँ पे हो गया 90 पीसेज, 90 पीसेज। ओके, सो वीडियो यदि हेल्पफुल रहा हो आप लोगों के लिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।